वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागति, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधन। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब देखिए कि सोमवार को सोमवती अमावस्या है। आज हम कथा आप लोग को भेज दे रहे हैं और ये कथा आप लोग सुन के उसी तरह परिक्रमा फेरी करिए। और सोमवार को 108 पीपल का परिक्रमा करिए, हो सके तो 108 तुलसी का परिक्रमा करिए। तुलसी का परिक्रमा का बहुत महिमा है। और अगर हो सके तो तुलसी का गमला आंवला के नीचे रख लीजिए, आंवला तुलसी का साथ में दे दीजिए। और नहीं आंवला है तो तुलसी का भी परिक्रमा 108 कुछ लेके लगा लीजिए। देखिए परिक्रमा कभी खाली नहीं होती है, हाथ में कुछ न कुछ होना चाहिए, कुछ भी हो 108 होना चाहिए। अब एक परिक्रमा करके आइए, एक ठो सामान रख दीजिए। और जब शुरू में लोग करते हैं तो पहले धान पान का, तो फिर चूड़ी का, तो फिर सिंदूर का, तो फिर बिंदी का, इसी तरह बार बार लगाते हैं। तो अब एक बार घूमिए, एक सामान रख दीजिए, इसी तरह परिक्रमा पूरी होती है। और उसके बाद जो परिक्रमा सोमवती अमावस्या को करता है उसके घर में सुख शांति समृद्धि सब बनी रहती है। सोमवार युक्त अमावस्या ये बहुत देवों को दुर्लभ है, जल्दी देवों को भी ये मिलता नहीं। पांडव बहुत इंतजार किए कि सोमवती अमावस्या आए हम उसका परिक्रमा, लेकिन पांडव को सोमवती अमावस्या नहीं मिला, क्योंकि साल भर में बड़े भाग्यशाली होते हैं, साल भर में एक ही 2 बार ही पड़ता है। ये तो महादेव की कृपा है कि इस बार 2 बार पड़ा। एक बार पड़ा था, इस बार फिर पड़ रहा है, लास्ट में 2024 जाने के पहले पड़ रहा है। तो इसलिए ये सोमवारी अमावस्या जो सोमवती अमावस्या है देवों को भी दुर्लभ है। इस दिन आप परिक्रमा कर रही हैं, फेरी दे रही हैं, पूजा कर रही हैं, आपके पास जो कुछ 108 है उनको भोग लगा रही हैं, चढ़ा रही हैं, तो विष्णु भगवान 33 कोटि देवी देवता बहुत खुश होते हैं। तो आप लोग सोमवती अमावस्या का परिक्रमा करिए, और हो सके तो तुलसी का भी करिए। और आंवला नहीं है तो तुलसी का कर लीजिए, नहीं तो तुलसी आंवला के साथ में कर लीजिए, करिए। अब देखिए कि इसका कितनी बड़ी कथा, दुर्भाग्य भाग में कैसे बदलता है। एक साहूकार थे, उनको 7 बेटा था, एक बेटी थी। तो एक महात्मा संत उनके दरवाजे पर आए भिक्षा मांगने के लिए। तो भिक्षाम देही कर रहे थे। तो वो 7 पतोहों को तो आशीर्वाद भर के देते थे कि सदा सौभाग्यवती रहो, दूधो नहाओ, पूतो फुला, बेटी को कहते तुम सदा धर्मवती रहो। अब वो अपनी माँ से कही कि माँ हमको विपरीत आशीर्वाद क्यों देती हैं, भाभियों को तो देते हैं सौभाग्यवती, हमको कहते हैं तुम धर्मवती बनो। अब उसकी माँ ले गई उसके हाथ से भिक्षा, कहे चलो तुम हमारे हाथ से हमारे सामने तो दी। फिर वही बोले तो कहे पैर पकड़ ली उसकी माँ। माँ तो माँ होती है भाई, माँ कोई अपनी बेटी को तकलीफ में नहीं दे सकती। तो कहे महात्मा आखिर इसका कोई उपाय तो होगा, आप हमारे बेटी को आशीर्वाद ऐसा क्यों देते हैं, हमारे एक ही बेटी है। तो कहे कि तुम्हारे बेटी के भाग्य में सुहाग ही नहीं है, और जिस दिन भावर पड़ेगा उसी दिन तुम्हारी बेटी बद्धब हो जाएगी। अब उसको बहुत चिंता का इसका उपाय बताए। क्या इसका उपाय यही है कि अगर सोना धोबी मिल जाए, वो अपने सिंदूर का दान तुम्हारे बेटी को करते तो तुम्हारे बेटी का सुहाग अचल हो जाएगा। कहें सोना धोबी मिलेंगे कहाँ, कहें सोना धोबी मिलेंगे गंगा ओ पार। तो अब उनके पिता कहें तो कोई तैयार है, अरे बेटा पिताजी अपने बेटी के कारण हम लोग को कुआं में ढकेल रहे हैं। कहें ठीक है तुम लोग मत जाओ, हम 7 बेटा रहते हुए बेटा कहें हम अपने बेटी को लेके जाएंगे। तो उसी में छोटा बेटा कहे पिताजी आप चिंता क्यों कर रहे हैं, हमारे रहते हुए आप बहना को क्यों ले जाएंगे, हम ले जाएंगे। अब छोटा बेटा जो था उनका वो अपने बहन को ले लिया, अपने बहन को ले जाके गया। अब जाते 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 एक जंगल में एक पेड़ था, उसी पेड़ में थक गए थे, सब लेट गए। एक उसमें खोतरा में गिद्ध के छोटे छोटे बच्चे थे, उस बच्चे को सांप ने काटने जा रहा था। तो ये सब देखे, वो सांप को मार दिए, मार के टोकरी से ढक दिए। अब वो गिद्ध के बच्चे सब देख रहे थे। गिद्ध जब मांस लेके आए तो बच्चे खा ही नहीं रहे थे। कहे बेटा तुम लोग के लिए ताज़ा ताज़ा मांस ले आए, खाओ। कहे नहीं पिताजी 2 अतिथि नीचे बैठे हैं बिना खाए पिए, और हम नहीं खाएंगे। अब वो गिद्ध जो है सोचा कि हमारे बच्चे को मारने के लिए आए थे। तो हमारा कहे नहीं देखे तो कहें तुम्हारे बच्चे को ही बचाएं। अब गिद्ध उनकी पर हावी हो गया, चलो तुमको क्या चाहिए, तुम वर मांग। कहे हमको कुछ नहीं, बस
गंगा ओ पार जाना है, सोना धोबी से मिलना है। गिद्ध कहे ठीक है। गिद्ध अपने पीठ पर बैठा है, दोनों को पार पहुंचा दिया, बता दिया ये सोना धोबी का घर है। अब भाई बहन 3 बजे उठ के सोना धोबी के घर में झाड़ू लगाना, बुहारी लगाना, बर्तन माजना, सारा काम करना। अब वो सोची कि मेरी बहू कर रही है, बहू सोची कि मेरी सास कर रही है। अब यही में रोज रोज एक दिन कहाँ इतना सवेरे सवेरे कौन मेरे घर में आता है, सारा काम धंधा सब कर जाता है। तो वो बताए कि हम नहीं करते, कहे हम नहीं करते। अब कई दिन सोना धोबी रात भर जागती देखी भाई बहन दोनों आए, घर में काम धंधा कर रहे थे, उनका हाथ पकड़ ली। कहें बेटा तुम क्या कर रहे हो? कहें क्या करना है, हम लोग काम कर रहे हैं। कहें क्यों? कहें ऐसे ऐसे पंडित बताया है हमारे, आप हमारे साथ चलेंगी तो हमारी बहन का सुहाग मिल जाएगा। कहें इतनी सी बात है, तुम ब्राह्मण हो कि मेरे घर में काम करे हो, अब तो मेरा उद्धार कैसे होगा? अरे तुम लोग हमको नरक में क्यों डाल दिए हो भाई, तुम कहते हम चलते ना। अब वो अपना क्या की कि सोना धोबी जो थी अपना सामान उमान अपने पास उनके उसके लोगों के साथ निकली। कह दी अपने बहुओं से कि अगर हमारे परिवार में खानदान में कोई अगर मर जाए तो उसको तेल में डुबो देना, कभी उसको जलाना मत जब तक हम आ न जाए। कहें ठीक है। अब सोना धोबी कह के तो चली गई उसके साथ। अब वो वहाँ गई, वहाँ गले के बाद उसका अपन शादी तय हुआ। जब बारात आई, शादी हुआ, फेरा घुमा, तो उसी समय उसके पति खत्म हो गए। खत्म हो गए तुरंत सोना धोबी ने मांग कर सिंदूर निकाली और उसके मांग में पहना दी। पहनाने के बाद थोड़ी देर के बाद उसके पति उठ के बैठ गए। जब बैठ गए, जब अपनी मांग का सिंदूर दी या जितना दिन का सोमवती अमावस्या का पुण्य था सब दे दी। अब उसके घर में उसके पति मर गए, कुछ देर के बाद उसका बेटा मर गया, उसका दामाद मर गया। और अब वो अपना वहाँ से निकली। संजोग बस उसके पति तो जिंदा हो गए। सब हल्ला करने लगा भाई जी गए, क्योंकि उसका सुहाग अटल हो गया। वो अपना सोना धोबी अपना पुण्य अपना सुहाग दे दी थी। जब रास्ते में वहाँ से निकली तो उस दिन सोमवती अमावस्या था, तो कोई रुई लेके जा रहा था। तो सोना धोबी के तुमको पता नहीं है सोमवती अमावस्या, आज के दिन रुई नहीं छूते हैं। तो कहे नहीं हम रुई नहीं छुएंगे, तुम्हारा ढेर नहीं उतारेंगे, नहीं छुई। फिर आगे गई, कोई मूली लेके जा रहा था। तो तुमको पता नहीं सोमवती अमावस्या, सोमवती अमावस्या रुई मूली नहीं छूते हैं, तो मूली भी नहीं छुई। मूली नहीं, ये सब कथा युधिष्ठिर से भगवान कृष्ण सुना रहे हैं कि देखो कथा पुराण सुनने का, सोमवती अमावस्या का स्नान दान पूजा करने कितनी महिमा है। उस दिन सोमवती अमावस्या के दिन लोग गंगा स्नान करते हैं, गंगा में गोता लगाते हैं, दान पुण्य करते हैं, बहुत महिमा है। तो अपना कहना हाँ। अब वहाँ से गईले के बाद सोमवती अमावस्या का दिन था और अपना रास्ते में गई, उसके पास कुछ नहीं था। अब सोची खाली फेरी तो देते नहीं हैं, और न मूली छुई न रुई छुई। अब रास्ते में मिल गया पीपल का पेड़। जब पीपल का पेड़ मिल गया तो देखी कंकड़ पत्थर था, कंकड़ पत्थर 108 बिल्ली। अब इनके ओम नमो भगवते वासुदेवा मंत्र बोली। मूले ब्रह्मा तने विष्णु शाखा नाम महेश्वर पात पात देवा नाम वृक्ष राजा नमस्तुते। ये मंत्र बोलते गई, परिक्रमा करते गई। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। फिर मूले ब्रह्मा तने विष्णु शाखा नाम महेश्वर पात पात देवा नाम वृक्ष राजा नम। यह मंत्र बोलते गई, परिक्रमा करते गई। ज्यों ही 108 परिक्रमा उसका पूरा हुआ, उसी समय उसके पति जिंदा हो गए, उसके दामाद जिंदा हो गए, उसके बेटा जिंदा हो गया, सब जिंदा हो गया। जिंदा हो के घरे गए। कहें अब सब कहा जब तुम चली गई थे तो तुम्हारे पति दामाद बेटा सब मर गए, तुम आई सब जिंदा हो गए। तो कहे हम अपना पुण्य, अपना सोमवती अमावस्या का पुण्य ब्राह्मण की लड़की को दे दिए थे, इसीलिए हमारा सब खत्म हो गया। जब आए तो सोमवती अमावस्या पड़ा तो उसमें नहीं कुछ था, निकाल के जो कंकड़ का फेरी दी तो उस मालपुए में बदल गया था, क्योंकि धर्मवती थी ना, भगवान पर श्रद्धा विश्वास करती थी। फिर उसके घर में आया तो अपनी बहू से, अपने बेटी से, सबसे पूरे गांव में कहती कि तुम लोग भी आज से जब सोमवती अमावस्या आवे तो सोमवती अमावस्या का परिक्रमा करो, फेरी करो, कथा सुनो, और करोगी तो तुम्हारे घर में सुख शांति समृद्धि रहेगा, कभी कुछ धन का पैसा का कोई का अभाव नहीं होगा। तो उसके बहू बेटी जितने लोग उसके गांव घर अगल बगल थे सब सोमवती अमावस्या का परिक्रमा लगाए। और देखिए जो भी हो, कोई नियम नहीं है, बादाम हो, चिनिया बादाम हो, मूंगफली हो, टाफी हो, जो हो 108 गिन लीजिए और थोड़ा चावल ले लीजिए। एक ठोंगा में चावल, एक थोड़ा सा चावल लीजिए, एक ठो सामान लीजिए।
फिर ओम नमो भगवते वासुदेव परिक्रमा करके रख दिए। इसे करते करते 108 बार परिक्रमा करिए। अब भगवान को थोड़ा सा चावल हल्दी पीस लीजिए, ऐपन बनाए, और दीवार पर जो पीपल का वृक्ष है उसमें सोना धोबी का चित्र बना दीजिए, और एक स्वस्ति बना दीजिए गणेश जी के नाम से बना के, उसमें सिंदूर है, बिंदी है, अबीर है, चावल चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद तब परिक्रमा शुरू करिए। अब पूरा एक दीपक, तिल्ली का तेल हो, देसी घी हो, लंबी बत्ती, नहीं तो रुई तो छूते नहीं हैं तो नाड़ा का लोग बत्ती बना लेते हैं, और नहीं तो कच्चा वो जो सूत बत्ती रहता है उसका बत्ती बना के उसी में ना के जला देते हैं। जब तक परिक्रमा करते हैं तब तक वो बत्ती जलना चाहिए। देखिए ये नियम से अगर करेंगी तो पूरी पुण्य का भागी आप बनेंगे। सोमवती अमावस्या का बहुत महिमा है। इसी तरह तुलसी के पेड़ में दिया जला दीजिए, उसमें भी वो है आपके रील है, नारा है जो है, उसमें भी डोरा बांधते जाइए, अब परिक्रमा करते जाइए। एक समान उसमें भी रखिए, उसमें भी श्री हरि श्री हरि श्री हरि मंत्र बोलिए। जब तुलसी का परिक्रमा करिए तो श्री हरि बोलते रहिए, एक एक चीज़ रखते रहिए। अब देखिए कि माँ तुलसी आपके घर में कैसे भंडार भर देती हैं। कथा का बहुत में देखिए उस दिन ये जब गंगा स्नान आप करिए, नहीं गंगा जा रही हैं तो घर में अगर स्नान कर रही हैं गंगा जल डाल दीजिए, औरा का अगर जल है डाल दीजिए, ओम तुलसी की मट्टी डाल दीजिए, तुलसी की लकड़ी घुमा दीजिए करके, तो पूरा तो बोलिए ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। हर हर गंगे हर, नहीं ये मंत्र आ रहा है। ऐ सप्तद्वीप का नाम का बहुत महिमा है। 7 द्वीप का नाम बोलिए, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, सत्या, मोक्षदायक। ये सप्तपुरी का इतना महिमा है, इतना महिमा है कि उस दिन जरूर बोलना चाहिए। ऐसे तो रोज बोलना चाहिए, एक बार सवेरे संध्या, आपका सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अगर नहीं रोज बोल पा रही हैं तो सोमवती अमावस्या के दिन नहाते समय बाथरूम में ही गंगा जल डाल दीजिए, उसमें से थोड़ा सा और हो तो डाल दीजिए पानी, तुलसी के जड़ का मट्टी और तुलसी की लकड़ी हिला दीजिए। डर के बाद हर हर गंगे कहिए, और फिर उसी समय बोलिए अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, सत्या, मोक्षी। सब सप्तद्वीप हैं, ये सब तीर्थों में आते हैं, बहुत बड़े बड़े तीर्थ में आते हैं। पहला अयोध्या आता है, दूसरा मथुरा आता है, काशी है, द्वारका है, उज्जैन है, इस सब का बहुत महिमा है, सब सप्तद्वीप में आते हैं। यह सब वो दिन जरूर बोलना चाहिए। तो देखिए ये कथा तो सोमवती अमावस्या का है। सोमवती अमावस्या का दिन कथा सुनिए, आप पूजा का विधि जानिए कि कैसे पूजा करते हैं, कैसे पूजा का परिक्रमा करते हैं। और उस दिन पूजा परिक्रमा करने के बाद अपने पति का पैर जरूर छूइए, हो सके तो गंगा जल डाल के जो दाहिने हाथ का, जो दाहिने पैर का अंगूठा है, वो अंगूठे के ऊपर जल डालिए, वो जल नीचे हाथ कर लीजिए, वो जल लेके अपने ऊपर छींटा मार दीजिए। पूरी दुनिया में जितना तीर्थ है उतना नहाने का पुण्य आपको तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि वो दिन सोमवती अमावस्या लोग पति पुत्र के लिए ही करते हैं, तो बहुत महिमा है। और भाई भगवान के लिए करते, भगवान है तो सब है ना, सबके अंतर आत्मा तो भगवान है ना, आत्मा की वजह से तो शरीर चल डुल है, तो आत्मा रूपी भगवान है, तो करना चाहिए। सब करने से बहुत महिमा है। और ये कथा जो सुनता है उसका तो महादेव कल्याण करते हैं, जो सुनाता है उसका भी कल्याण करते हैं। शंकर शंकर, हर हर शंकर शंकर शंकर, जय जय। उस दिन हो सके तो विष्णु शंकर दोनों जनी का पूजा करना, हर दोनों का मिलन होता है सोमवती अमावस्या के दिन। तो हर हरिहर का दोनों का संगे साथ में, इसे शालिग्राम है, महादेव का पूजा करिए, अलग अलग कटोरिया में रख के संगे नहवाइए धोइए पूजा करिए। अब ये विधि से जो करता है उसको, अब देखिए अब सोमवार की है, अब आज कथा हम भेज दे रहे हैं, आप लोग कल भी सुन लीजिए, सोमवार को भी पूजा करने के बाद कथा सुन लीजिए। शंकर शंकर, हर हर शंकर शंकर शंकर, जय जय। मंगल भवन या मंगल हारी, उमा जपत यही त्रिपुरारी, मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागति, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म। ये भी मंत्र बोल दीजिए, ये जरूर बोलिए, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत केशनाशाय गोविंदाय। गीता का पाठ भी आ जाएगा, कृष्ण भगवान का मंत्र भी आ जाएगा।